जय जय श्री राम मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों। आज मैं लव जिहाद पर चर्चा कर रहा हूं और अपनी बात को यहां से शुरू करता हूं। गांधी जी का लड़का हीरा लाल, उसने इस्लाम मजहब स्वीकार कर लिया और अब्दुल्ला बन गया था। तो कस्तूरबा गांधी जी के पास गई और उन्होंने कहा कि आपका लड़का मुसलमान बन चुका है। तो देखिए गांधी जी ने क्या कहा। वो कहते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सा पहाड़ टूट गया है। हीरालाल की जो हिस्ट्री है उसे शब्दों में बताना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन सच को भी बाहर आना बहुत ज़रूरी है। सच को भी बताना बहुत ज़रूरी है। हीरालाल जो अब्दुल्ला बन गया था, अब उसके घरों में मौलवियों का आना जाना शुरू हुआ। तो जो उसकी 7 साल की लड़की थी, वो उसने अभी इस्लाम स्वीकार नहीं किया था। तो मौलवियों ने कहा कि हीरालाल, तुम तो अब्दुल्ला बन चुके हो, लेकिन तुम्हारी लड़की अभी तक काफिर क्यों है। तो हीरालाल ने कहा कि मैंने इसको बहुत समझाया, ये मानती नहीं है, ये आर्य समाज के मंदिर में जाती है। अभी ये छोटी है, बच्ची है। तो मौलवियों ने कहा, हीरालाल, तुम अभी इस्लाम को जानते नहीं हैं। अब ये तुम्हारे लिए बेटी नहीं है, अब ये तुम्हारे लिए माल है। इस्लाम से इतर वो हर महिला, वो हर औरत तुम्हारे लिए सिर्फ माल है। और हम इसे चेतावनी देते हैं, आगाह करते हैं कि अगर इसने जल्दी से जल्दी इस्लाम स्वीकार नहीं किया तो सरेआम हम इसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे, और तुम्हारे लिए भी पूरा हक है। तो हीरालाल को तो मौलवियों से सर्टिफिकेट भी मिल चुका था। अब वो अपनी बेटी के साथ पशु तुल्य व्यवहार करने लगा, वो उसके साथ संबंध बनाने लगा। जब उस लड़की ने देखा कि मेरा पिता पशु तुल्य व्यवहार कर रहा है, तो उसने अपनी दादी को बताया। तो दादी कस्तूरबा गांधी जी के पास गईं और उन्होंने कहा कि इसने इस्लाम स्वीकार कर लिया है, ये पूरी तरह पशुत्व हो गया है, पशुतुल्य हो गया है, इसे कोई रिश्तों का भान नहीं रहा है, पूरा हैवान बन चुका है। अब गांधी जी की समस्या ये थी कि अब वो किस मुंह से हीरालाल की हिंदू धर्म में वापसी कराएं, क्योंकि स्वामी श्रद्धानंद के शुद्धि आंदोलन का, घर वापसी अभियान का गांधी जी ने खूब विरोध किया, पुरजोर विरोध किया। अब वो किस मुंह से घर वापसी कराते, किस मुंह से आर्य समाजियों से कहते। तो गांधी जी ने कस्तूरबा से कहा कि तुम आर्य समाजियों के पास जाओ, वही तुम्हारे बेटे की हिंदू धर्म में वापसी करा सकते हैं। तो कस्तूरबा गांधी आर्य समाजियों के पास गईं। तो उन्होंने कहा, उस समय के जो आर्य समाजियों के बहुत बड़े जो आचार्य थे, उनके पास गईं, उनसे याचना की कि मैं आपसे कुछ भिक्षा मांगने आई हूँ। तो देखिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा, माते, आपका तो नाम ही बड़ा है, हम आपको क्या दे सकते हैं। तो गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा ने कहा कि आप दे सकते हैं वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। और उन्होंने सारी बात बताई कि मेरा लड़का हीरालाल, उसने इस्लाम स्वीकार कर लिया, वो बिल्कुल पशुत्व हो चुका है, बिल्कुल हैवान बन चुका है वो अपनी बेटी के साथ। तो ऐसे उन्होंने उनको बताया।
तो मैं उसकी घर वापसी कराना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम कोशिश करते हैं, आप घर जाइए। उन्होंने कहा नहीं, जब तक उसकी घर वापसी नहीं होगी, हिंदू धर्म वापस नहीं आएगा, तब तक मैं घर नहीं जाऊँगी। और वो पंडित जी भट्ट थे, विजय शंकर भट्ट, हाँ विजय शंकर भट्ट, वो गए। कहीं उन्होंने कहा कि हम कोशिश करते हैं, आप निश्चिंत रहिए। वो गए और उन्होंने हीरेलाल की घर वापसी कराई। तो ये पूरी कहानी है। आज मैं देख रहा हूँ कि जो हमारी सनातनी बहनें हैं, इसमें गलती उन हमारी बहनों की नहीं है इतनी, जो है जितनी एक माँ बाप की है, क्योंकि वो उसे संस्कार नहीं दे पाए। आजकल हमारे बाल बच्चे ये जो है पूजा में नहीं बैठते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उस पूजा के महत्व को सही दिशा में उनको बता नहीं पाया। जब सनातनी हिंदू विवाह करता है तो वो उस लड़की को अपने घर की लक्ष्मी बनाता है। लेकिन ये मुसलमान जिहादी तुमको सिर्फ माल समझते हैं, माल, और माल के अलावा आप कुछ नहीं है। इस्लाम में क्वीन, रानी का कंसेप्ट नहीं होता है। इस्लाम में काफिर की लड़की रखेल होती है, सिर्फ रानी नहीं होती है। जो इस्लाम का कंसेप्ट मैं वो बता रहा हूं आपको। और सच बोलिए, किससे डरते हो यार? मरने के बाद तुम्हें किसे जवाब देना है? हमारी सनातन परंपरा में तो मरने के बाद, क्योंकि आत्मा अमर है, मरने के बाद दोबारा जन्म लेना है, और दोबारा जन्म लेके इन मानवता विरोधी शत्रुओं का सामना फिर से करेंगे। इस्लाम की तरह नहीं है। वहां तो कब्र में गड़ जाना है और कयामत के दिन अल्लाह हिसाब किताब करेंगे। कयामत, देखो उनकी थ्योरी में कयामत है, मतलब इस ब्रह्मांड, इस यूनिवर्सल को समाप्त होना है। तो चपटी धरती वालों को समाप्त होना है, गोल धरती वालों को नहीं होना है। सच बोलिए, सच का सामना करिए। जय जय श्री राम।